दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन का 17वां दिन है, जहां किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों की तारीफ की है। मेरे साथ हैं किसान सभा पंजाब के महासचिव मेजर सिंह पुन्नावाल जी। सर, आप लोग कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने फिर एक बार तारीफ की है और कहा है कि कृषि कानूनों से बाजार का एक बड़ा विकल्प मिलेगा, किसानों को निवेश बढ़ेगा, तकनीक बढ़ेगा, कुल मिलाकर के काफी फायदा होगा किसानों को। फिर आप लोग क्यों इस फायदे के बीच में दीवार बनकर खड़े? देखो, प्रधानमंत्री जब से कानून बने हैं वहां से उसकी राग लाप रहे हैं। जब सरकार के साथ किसानों की बात चलती थी, एक पासे बात चल रही थी, दूसरे पासे वाराणसी में प्रधानमंत्री इन कानूनों की तारीफ कर रहे थे। जब किसान बोलते हैं, हमने कली कली कलाज पर उनके सामने रखा कि कानून कैसे किसानों के विरोध में है, उनको मानना पड़ा भी इन कानूनों में बहुत सारा है जो किसानों के विरोध में जाता है। इसीलिए तो उन्होंने बोला कि हम इतना सुधार करने के लिए तैयार हैं। हमने बोला ये कानूनों में नुक्स है, वैसे सुधार करने की बजाय ये कानून संविधान के तौर पे गलत है। जो एग्रीकल्चर है, जो स्टेटों का विषय है, सरकार ने सीधा उसमें दखल दिया है, खेतीबाड़ी में उस पर कानून बनाया है। हम तो चाहते हैं देश के किसान भी कानूनों को रद्द किया जाए। जहां वकालत की बात बोलते हैं, वकालत उन्होंने पहले नहीं हमें एजुकेशन में दिया। उन्होंने बोला हम एजुकेशन प्राइवेट करते हैं तो उसमें लोगों को फायदा होगा। आप आज देख सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं, बिल्डिंग नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में बिल्डिंग है, जो लोगों पर पैसा है वो पढ़ सकते हैं। ऐसा संकल्प उन्होंने हेल्थ में भी दिया। एक पास से हॉस्पिटल है सरकारी, दूसरे पास से प्राइवेट हॉस्पिटल है। इन्हों में देखो कितना फर्क है। ये हम देखिए 1985 से पहले जो ISPC अफसर लोग बने थे, प्रशासनिक अधिकारी, वो सरकारी स्कूलों से निकले थे। अब उन सरकारी स्कूलों को खत्म किया जा रहा है। सरकार की गिनी चुनी पॉलिसी है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटों के हाथ में देना। ये तो आप लोगों की आशंका है ही, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ कि 17वां दिन आप लोगों का है, दिल्ली की सीमा पर आप लोग जमे हैं, आंदोलन और तेज करने की बात कह रहे हैं। सरकार का प्रस्ताव संशोधन का आप लोग खारिज कर चुके हैं, आंदोलन तेज करने की बात कह रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कृषि कानून रद्द करो, लेकिन प्रधानमंत्री उन कानूनों की तारीफ कर रहे हैं, उसको किसान हितैषी बता रहे हैं। जाहिर सी बात है दोनों दो छोड़ पे हैं, तो बात कैसे बनेगी? आप रद्द करने की बात कह रहे हैं, वो तारीफ करने की बात तारीफ कर रहे हैं, तो बात फिर कैसे बनेगी? देखो, प्रधानमंत्री जैसे मैंने पहले बोला वो तारीफ कर रहे हैं, किसान इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार पर प्रेशर है। कल आज ये किसानों की लहर नहीं, एक सारे देश की लहर बन चुकी है। और दुनिया के विचों भी सभी देशों के जो मुखिया हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं या राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला देश की, हिंदुस्तान की सरकार को, देश का किसान आपके बरूहे पर बैठा है, पुरामन है ठंड में, इनकी मांगों को मानना चाहिए। सरकार पर जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धर से भी दबाव पड़ रहा है, जिन लोगों का पड़ रहा है, आज कल से सुबह जो जयपुर राजस्थान हाईवे है वो खुला है, हमने कल को उसको सवेरे बंद कर देना है। और पूछ रहा हूँ सर कि प्रधानमंत्री जब कानून की तारीफ कर रहे हैं, यानी साफ है कि सरकार कानून रद्द नहीं करेगी, तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखो, इस आंदोलन को सरकार पर दबाव डालने के लिए, मांगा मनाने के लिए, जब सरकार के साथ अब बात नहीं हो रही तो हमने पुरअमन रह के इसको तेज करने का फैसला किया है। एक तो है जो दिल्ली के जो हाईवे खुले थे उनको काल से बंद कर देना, जैसे मैंने जयपुर हाईवे बोला है, हम खुद जाएंगे राजस्थान वाले साथियों के साथ, उनको कल सवेरे बंद किया जाएगा। दूसरा हमने बोला है 14 तारीख को सारे देश में जो दिल्ली लोग नहीं आ सकते, आपके सब डिवीजन में, डिवीजन पदर दे होते DC अफसरों के सामने धरने लगाएंगे, रैली लगाएंगे। और दूसरा जैसे पंजाब में किया गया, पंजाब की तर्ज के हमने सारे देश में सद्दा दिया है कि जो टोल है उनको फ्री किया जाए। समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं वही आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि जिस कानून को आप रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उस कानून की प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, यानी साफ है इशारा कि कानून रद्द तो नहीं हो रहा, तो आप लोग कब तक आंदोलन करेंगे? जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन कानून की प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, आपको लगता है वो कानून रद्द करने पर वो मजबूर होंगे? प्रधानमंत्री बहुत ऐसे कुछ बोलता है जो झूठ बोलता रहा है। प्रधानमंत्री ने पहले बोला पंजाब में जाकर, जब पहली बार प्रधानमंत्री थे जगरांव में गए, उन्होंने बोला जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनया, लोगों ने पंजाब के सद्दा दिया, मैं कर्जा माफ करूंगा और किसानों को डॉक्टर स्वामीनाथन की तरफ से
उनको MSP दी जाएगी, जकारे लगे उसके सिर पर पगड़ी रखीगी काली पार्टी वालों। वो आया तो उन्होंने किसी का कर्जा नहीं मारा, को भरोसा नहीं रहा। उन्होंने बोला 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी, उन्होंने बोला 15 लाख आपके खाते में आएगा। प्राइम मिनिस्टर तो जो बोलता है शाम को भूल जाता है, शाम को बोलता है सुबह से और बोलता है। तो आप लोग अपना आंदोलन करते रहेंगे, आपको लगता है कि आप सरकार को झुका देंगे? देखिए, हम जहां तक हम देख रहे हैं, जो हमसे बड़े बुजुर्ग दस रहे हैं, ये देश का पहला आजादी के बाद पहला आंदोलन है जो लोक लहर बन चुका है। इसकी विशेषता इसकी बात की है कि सरकार लोगों को धर्म पर, जात पर बांटती है, कभी हिंदू की बात करती है। ये जो किसान भाई मेरे साथ खड़े हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई हरियाणा या पंजाब से है, सभी में सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता की एकता है, इसमें प्रोए हैं। किसान सोचता है मैं किसी भी धर्म में हूँ, मेरा उद्देश्य है इन तीनों कानूनों को रद्द कराना, रद्द करा के अपनी खेती को बचाना। आप लोग आखिरी में आप लोग कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए और खेती को बचाने के लिए आप लोग यहाँ पे हैं, लेकिन टिकरी बॉर्डर पे 2 दिन पहले दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं उनको रिहाई करने की मांग इसी किसान आंदोलन में हुई। सरकार के मंत्रियों का कहना है कि आप लोगों ने बैठकों में भी दिल्ली दंगों के आरोपी और जो कई सारे कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो जेलों में हैं, उनको रिहा करने की मांग की। तो जब आप लोगों का कृषि का ये आंदोलन है तो फिर ये मांग किस लिए? पहले तो ये है, जो 32 किसान जथेबंदियां जो सभी को जोड़ के ये संयुक्त किसान मोर्चा बना है, उसकी स्टेज पर कोई ऐसी मांग नहीं हुई। हमने पहले से बोला है, हम ही किसी राजनीतिक आगू को स्टेज पर नहीं बोलने देते, किसी धार्मिक कट्टर को नहीं बात करने देते, किसी धर्म की करे, कोई सिख की करे, कोई मुसलमान की करे, हम किसी को ऐसी बात नहीं करने देते। हम सोचते हैं किसान है, किसानों की बात करनी है। वहाँ जो हुआ वो एक बखरे तौर पे किसान है, वो लड़ रहे हैं, वो उनकी स्टेज पर हुआ, वो ही बता सकते हैं क्या बात है। हमारे संयुक्त मोर्चे की स्टेज पर नहीं हुआ। दूसरा है जो बात जो है, जो लोगों पर पर्चे हुए हैं, जो लिख रहे हैं लोगों के साथ, लेखक हैं, लिखारी हैं, वो उन पर जो पर्चे हैं, वो हमारी आज भी मांग है जो दोस्त को उन लोगों पर झूठे पर्चे दर्ज किए गए हैं, जेलों में डाला गया, उनको छोड़ा जाए। पर जो है लोग किसी क्राइम में आए हैं, वो उनकी बात तो हम नहीं करते। वो तो हम जो मांग पत्र दिया है सरकार के साथ, उसमें भी है। जो लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, गांव बदे अर्थशास्त्री हैं, जो किसानों मजदूरों की बात करते हैं, सरकार पकड़ कर जेल में डाल देती है। हम बोलते हैं उनके झूठे पर्चे हैं जो खत्म करने चाहिए। मांग आप लोगों ने बैठक में भी बैठक में हमने लिख कर दिया है उसमें मांगों में। पर जो वहाँ हुआ, जो दिल, हाँ, वो हमारी स्टेज पर नहीं हुआ, जो जिसकी स्टेज पर हुआ वो उसको बताना चाहिए। यानी जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, जिनको की सरकार ने जेलों में रखा हुआ है अलग अलग मामलों में, आप उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं उनकी रिहाई की मांग नहीं कर रहे? नहीं, जो हम उसकी बात पहले भी बोला है कि हमारी स्टेज पर नहीं हुई। वो उस दिन जमहूरी कार्य सभा वो दिन था जो सारी दुनिया में मनाया जा रहा था। उस दिन पर हमने वहाँ भी चर्चा की, पर उन लोगों की जो लोगों के लिए लड़ते हैं। आखिरी में तो लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप जो इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता आदि की बात करते हैं, तो जो आपका मूल आंदोलन है, किसानों का जो मुद्दा है, उससे भटकाव आ जाता है और आपकी आलोचना करने का मौका मिल जाता है सरकार को या फिर दक्षिणपंथी विचारधारा वालों को? नहीं, देखो, पहले तो सबसे ये है, जो हम 3 कानूनों को रद्द करने की बात करते हैं, उससे आगे है MSP की बात आती है, उससे आगे जो किसानों पर पराली का प्रदूषण का सवाल है, उससे आगे बात जाती है। वो लास्ट में एक मुद्दा था उन लोगों के लिए, पर उसको हम आपके दायरे में रहकर बात करते हैं। जो उसको लोग लेके किसी धर्म के साथ, किसी जात के साथ बात करते हैं, तो लोग आप करते हैं, हम तो उसकी निंदा करते हैं। कभी भी हमारी स्टेज में नहीं, हमारी स्टेज में काल से बोल के गए, अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार बोल के गए, उन्होंने बड़े प्यार से कहा लोगों को शांत रहना चाहिए, शांति ही उसकी अपना जो एजिटेशन है संघर्ष का, इसकी सफलता है। जो विवादों में 17 दिन हो गए, सरकार से आपकी बातचीत टूट चुकी है, नए नए विवाद खड़े हो रहे हैं, क्या आगे का रास्ता अब नजर आ रहा है? इसी तरीके से आप लोग कब तक बैठे रहे? देखो, जब हम दिल्ली पहुंचे थे, हमारे समझते हैं उस सरकार के साथ हम लड़ने आए हैं। जो 7 सालों में उसने जो भी कानून बनाए, उन कानून जो उसने फैसले किए, कभी पसा मुड़कर नहीं देखा बीजेपी ने। चाहे धारा 370 का सवाल सी, चाहे साढ़े मतलब इत्थे संविधानक तौर पर जो आप बात करते हैं कि उसके रहने की होती है नागरिकता के सवाल के उत्ते, पर एक किसानों का दबाव है। 7 सालों में सरकार ने जो कानून बनाए,
पहली बार है किसानों के साथ डिस्कस कर रही है। किसानों का दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है लोगों का। उन्होंने कल बात ही नहीं कर रही, उनमें संशोधन करने की बात करके दूसरी मांगों को मानने की बात करती है। ये सरकार का किसानों पर दबाव है, हमें आस है लड़ाई कितनी भी लंबी हो किसान जीत कर जाएंगे, क्योंकि देश का किसान नहीं दुनिया हमारे साथ खड़ी है। हम सरकार से दूसरी बात ये करते हैं, जो बात हमने मांगी नहीं, जो किसानों ने बोला नहीं भी हमें दिया जाए, वो हमें धक्के से दे रहे हैं। जो किसान मांग रहे हैं वो दिया नहीं जा रहा। सरकार एक कारपोरेट घरानों की मदद करती है, उनके पैसा लेकर चोने लड़ते हैं, उनके सारे सुख स्वादन बरतते हैं। वो कारपोरेटों के दबाव थले एक दिखा रहे हैं कि एक पास से देश का किसान है, दूसरे पास से कारपोरेट। तो किसान नेताओं के पास तमाम जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस आंदोलन को लेकर, उसका जवाब है। उनका कहना है कि मूल मुद्दा तो किसानों से जुड़ा हुआ ही है, कृषि कानूनों को रद्द कराना और एमएसपी पर कानून बनवाना, यही है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो अलग अलग मामलों में जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई की मांग भी की गई है। हालांकि वो मुख्य मांग नहीं है। इसके अलावा दिल्ली दंगों के आरोपियों को रिहा करने की जो मांग उठी, टीकरी बॉर्डर पर एक छोटा सा प्रदर्शन हुआ, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वह संयुक्त किसान मोर्चा की मांग नहीं है, वह एक अलग संगठन की निजी मांग है और उसका मुख्य आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है। और जहां तक मुख्य आंदोलन का सवाल है, साफ कहना है किसान नेताओं का कि जब तक अपनी मांगे मनवा नहीं लेते तब तक वापस नहीं जाएंगे। जाहिर है सवाल यही है कि ये गतिरोध कब तक चलेगा और कैसे खत्म होगा। कैमरा पर्सन वरुण के साथ जयेंद्र, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।